आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियां थीं। संसद में न सिर्फ वो विपक्ष की प्रमुख नेताओं में से एक थीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी थीं। उनकी राजनीतिक साख कम करने के लिए उन्हें राजनीतिक विरोधी के तौर पर नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। राजमाता गायत्री देवी को परेशान करने का सिलसिला आपातकाल की घोषणा से पहले ही शुरू हो चुका था और जयपुर राजघराने के हर घर, महल और दफ्तर पर आयकर के छापे पड़ने शुरू हो गए थे। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी की आयु 56 साल थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। इलाज के बाद जैसे ही वो दिल्ली स्थित अपने घर लौटी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उनके पास विदेश यात्रा से बचे कुछ डॉलर से, जिनका हिसाब उन्होंने सरकार को नहीं दिया। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। इस दरमियान इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी थीं कि दिल्ली की जेल में जैसे जगह ही नहीं बची थी। उस वक्त बैरक में लोगों को जानवरों की तरह ठूसा हुआ था। जॉन जुब्रिज की राजमाता की जीवनी द हाउस ऑफ जयपुर में लिखते हैं, भवानी सिंह को जेल में बाथरूम वाले कमरे में रखा गया, जबकि गायत्री देवी को एक बदबूदार कमरा दिया गया था जिसमें एक नल तो लगा था लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। महारानी के कमरे में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन को भी रखा गया था। कमरे में सिर्फ एक पलंग था जिसे श्रीलता ने महारानी को दे दिया और वो खुद जमीन पर दरी पर सोती थी। महारानी के रसूख की वजह से उन्हें रोज एक सेंसर किया हुआ समाचार पत्र और सुबह की चाय दी जाती थी। शाम को उन्हें अपने बेटे भवानी सिंह के साथ टहलने की इजाजत भी थी। 15 नवंबर 1977 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू राजमाता नरेट्स टेल्स ऑफ वेंडेटा में गायत्री देवी ने कहा था, पहली रात मैं सो नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्याग करते थे। कमरे में कोई पंखा नहीं था और मच्छरों को शायद हमारे खून से ज्यादा ही प्यार हो गया था। 1 महीने बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गायत्री देवी को बताया कि ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया को भी वहां लाया जा रहा है और उनको उनके कमरे में ही रखा जाएगा। बाद में राजमाता ने इसका विरोध किया और कहा कि उनका कमरा बहुत छोटा है, अगर एक और पलंग डाला जाएगा तो खड़े होने की भी जगह नहीं बचेगी। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा द प्रिंसेस रिमेम्बर्स में लिखती हैं, मुझे योगा करने के लिए अपने कमरे में थोड़ी जगह चाहिए थी और मुझे रात में पढ़ने और संगीत सुनने की भी आदत थी। हम दोनों की आदतें बहुत अलग अलग थी। वो अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में बिताती थी। बहरहाल जेल सुपरिटेंडेंट ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और राजमाता के लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था की गई। बहरहाल गर्मी की वजह से वो कभी मेरे कमरे में आ जाया करती थी। सिंधिया भी अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, तिहाड़ में कैदी नंबर 2265 थी। जब मैं तिहाड़ पहुंची तो वहां जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। गायत्री देवी इस जेल में करीब 150 से भी ज्यादा दिनों तक रहीं। उन्होंने खुद इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और रिहाई की बात कही, जिसे बाद में कई शर्तों के साथ मान भी लिया गया। वहीं दूसरी ओर सिंधिया को स्वास्थ्य कारणों की वजह से पेरोल पर छोड़ दिया गया। जब सिंधिया के बाहर निकलने का समय आया तो महिला कैदियों ने जेल के अंदरूनी गेट के दोनों ओर खड़े होकर उन पर फूल बरसाए। जब विजयराजे सिंधिया जेल के बाहर निकली थी तो उनकी तीनों बेटियां उनका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन साथ ही उनकी आंखों में आंसू भी थे। वहीं दूसरी ओर जब गायत्री देवी अपने शहर लौटी यानी कि जयपुर लौटी तो उनके स्वागत में भी उस वक्त 600 लोग खड़े थे, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। तो यह है उन 2 महारानियों की कहानी जिन्हें आपातकाल के वक्त जेल में डाल दिया गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरों, जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।